अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और आज इस शॉर्ट वीडियो में हम पीएमएस के इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। इसका सिलेबस क्या है और पिछले सालों में इसका ट्रेंड क्या रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। इसको कंप्लीट पीडीएफ में कंपाइल किया गया है, उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप इसको टॉपिक को समझ भी सकते हैं। इसमें कंप्लीट इसका टॉपिक दिया है, इसका सिलेबस है, मेन टॉपिक्स इसके क्या हैं और उसके बाद इसके सवाल जो है वो पास पेपर में से किस किस साल में कितने सवाल आए हैं, तो इन सबको हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पीडीएफ भी जो है वो आपको अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो है वो मेथड मैं लास्ट पे मैं बता दूंगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इस्लामियात का सिलेबस क्या है, इसको करना कैसे और इसके सोर्सेज कौन से हैं। सबसे पहले हम जो है वो पेपर की डिवीजन को देखते हैं। पेपर की डिवीजन को देखें तो जस्ट एक सैंपल के तौर पे मैंने पेपर लिया है लास्ट ईयर का। इसकी डिवीजन में जो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज होते हैं 20 नंबर के, और हर एमसीक्यूज जो है वो एक ही नंबर का होता है, तो 20 नंबर ये लाजमी सवाल करना होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास 6 सवाल होते हैं जिसमें से हमने 4 सवाल हल करने होते हैं। और आखिरी जो सवाल होता है अमूमी तौर पे ये शॉर्ट नोट होते हैं, 2 या 3 दिए जाते हैं। 2 दिए हैं तो दोनों ही करने हैं, 3 हो तो एक ऑप्शन होता है, तो लेकिन 2 ही दिए जाते हैं और दोनों ही करने होते हैं। तो हम 1 बाय 1 सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद इस टॉपिक में से क्या चीजें बनी। तो एक ओवरव्यू ले लें सिलेबस का। तो टोटल टॉपिक्स जो हमारे पास हैं वो 6 हैं। एक इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, सीरतुन नबी है, अर्ली इस्लामिक एरा है, ह्यूमन राइट्स हैं, इस्लाम एंड द वर्ल्ड और इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। और किस ईयर में जो है वो कौन सा पोर्शन डोमिनेट करता रहा है और किस पोर्शन से कितने सवाल बने हैं उनको भी हम देखेंगे। और एज इट इज सवाल तो रिपीट इसमें नहीं होते, तो थोड़ा सा जो है वो लफ्जों के हेर फेर के साथ एक जैसे सवाल ही आ रहे होते हैं। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करने से पहले एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। इसमें हम 20 मार्च से इंशाल्लाह एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली पीएमएस के जीके के लिए, या अगर आप 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए। इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आप वहां से ले सकते हैं या आप इन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम 20 से स्टार्ट करेंगे और 1 महीना इसकी जो है वो ड्यूरेशन होगी। इसमें हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी रखे हैं, जबकि जो पीएमएस के मॉक टेस्ट हैं इसको हमने इसमें से सेपरेट करके स्टार्ट कर दिया है। आज 10 तारीख को जो है वो 10 तारीख से इसका पहला टेस्ट हुआ है और कुछ टेस्ट इसमें हो चुके हैं, तो आप उनको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अब टॉपिक नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इसमें एडवेंट ऑफ इस्लाम है, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम है, कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, दीन और रिलीजियस इम्पैक्ट किस तरह से कर रहे हैं इंडिविजुअल और सोसाइटी को, स्पिरिचुअल मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स हैं, बेसिक बिलीफ सिस्टम हमारा है, और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। अगर इसके मेजर टॉपिक्स में हम इसको अलग से कैटेगराइज कर दें तो पहला जो हमारा है वो दीन और मजहब, इन दोनों में फर्क और इसके जो है वो डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो इस्लाम के फंडामेंटल हैं, नमाज है, रोजा, हज, ज़कात, ये चीजें आ जाती हैं। जबकि बेसिक बिलीफ सिस्टम में तौहीद, रिसालत और द डे ऑफ जजमेंट, और लास्ट वन जो है वो सेपरेट टॉपिक है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अब हम देखते हैं कि 2016 से ऑनवर्ड इसमें कौन से जो है वो सवाल आए हैं। 2016 को इसलिए हमने चूज किया कि 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था, इससे पहले सिलेबस और था, तो पेपर डिफरेंट नजर आएंगे। तो 2016 से ऑनवर्ड जो सिलेबस है उसी को ही फॉलो करना है। तो अब हम इसको देखते हैं। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ तो उसमें एक सवाल आया हुआ है, अमर बिल मारूफ अनिल मुनकर का तस्वुर देना है, उसकी अहमियत है, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो इसमें रुकावटें कौन सी हैं और इसके इम्कानात कौन से हैं। जबकि 2020 में देखें तो इस पोर्शन में से 50 नंबर का पेपर है, जस्ट टॉपिक 1 से 50 मार्क्स का पेपर बना हुआ है। पहला सवाल दीन और मजहब में फ़र्क, इसकी इम्पोर्टेंस और जो है वो असर हाजिर में। उसके बाद ज़कात है और किस तरह से हम पॉवर्टी एलिमिनेट कर सकते हैं पाकिस्तान से। और एक शॉर्ट नोट में था 10 नंबर का, फिनैलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड, इस पे नोट लिखना था। इससे पहले 2019 में देखें तो उसमें से 30 नंबर का पेपर बना है, 2 सवाल, एक 20 नंबर का और एक शॉर्ट नोट है। और इसमें बेसिक बिलीफ और इस्लाम और किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ, और इनको डिटेल में डिस्कस करना है। कलेक्टिव एक ही सवाल बना दिया है। और अमल बिल मारूफ अनिल मुनकर पे एक शॉर्ट नोट लिखना है 10 नंबर का। जबकि 2016 में वही सवाल जो 2022 में आया
تو اسی کو ریفریز کیا ہوا ہے، یا 2022 والا ریفریز آپ کہہ لیں کہ عصر حاضر میں ایک معاشرے میں امر بالمعروف و منکر کی عملی صورتوں کو واضح کریں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں تو ملتی جلتی ہی سٹیٹمنٹ یہاں پہ دی گئی ہے، تو ایک ہی اس میں آنسر بنتا تھا۔ تو 2022 میں ایک سوال ہے، 2020 میں اس پورشن سے 3 سوال ہیں، 2019 میں 2 سوال ہیں، اور 2016 میں 1 سوال آیا ہوا ہے۔ نیکسٹ پورشن پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیرت النبی، اور آپ وسلم جو ہے ایز اے میسنجر، ریفارمر، ایڈمنسٹریٹر، ایجوکیٹر، ڈپلومیٹ، اسٹیٹس مین، ملٹری لیڈر اینڈ ایٹسیٹرا۔ اور اگر اس کی ہم کیٹیگرائزیشن کر لیں تو ایز اے میسنجر، ریفارمر، ایڈمنسٹریٹر، ایجوکیٹر، ڈپلومیٹ، اسٹیٹس مین، ملٹری لیڈر، اس طرح کے سوال ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب یہ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک سے ہی اٹیچ ہے۔ اگر ہم اس کے لاسٹ کویسچن دیکھیں جو پاس پیپر میں آئے ہیں، تو یہ سوال کبھی مس نہیں ہوا۔ اب 2022 میں دیکھیں اور ایک سوال ہی آتا ہے، اجتماعیت اور تشکیل معاشرے کے لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کا مفصل تجزیہ پیش کریں۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈپلومیٹک اچیومنٹس آپ وسلم کی بتانی ہے ان کنٹیکسٹ آف اسٹیٹ آف مدینہ۔ اور 2019 میں جو ہے وہ بریلینٹ کوالٹیز آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز اے ملٹری لیڈر ود ریفرنس ٹو غزوات، تو غزوات کے ریفرنس دیتے ہوئے ملٹری اسٹریٹجسٹ یا ملٹری لیڈر کی جو ہے وہ خصوصیات بتانی ہے۔ 2017 میں دیکھیں تو 2017 میں ایک پوری سیریز تھی جس میں ایک تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی نمونہ بطور مدبر اور بطور منظم ایڈمنسٹریٹر اس حوالے سے آیا ہے، اور 2017 میں 3 شارٹ نوٹ تھے اسی ٹاپک سے، صلح حدیبیہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور میثاق مدینہ۔ یہ ارلی پیریڈ میں بھی آتے ہیں اور یہ آپ وسلم کی زندگی سے بھی اٹیچ ہیں، تو ایک ہی بات۔ اور 2016 میں دیکھیں تو آپ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی میں سے آپ کے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم معلم جو ہے وہ ہونے کا کردار جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تو یہ سوال ایک سوال لازمی ہے، تو ہر بار ہی آئے گا، اور سمپل سا سلیبس ہے، اور اس کو جتنا اچھا تیار کر سکتے ہیں ہم کریں۔ اس میں ہم سورسز کو بھی دیکھیں گے۔ ٹاپک نمبر 3 میں دیکھیں تو ارلی اسلامک ہسٹری ہے اپ ٹو خلفائے راشدین۔ اس میں پولیٹیکل ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے، اس میں سوسائٹی کے حوالے سے اور جوڈیشری کے حوالے سے۔ 2020 میں سوال دیکھیں تو عوام الناس اور حکمران طبقہ کی اصلاح کے لیے خلفائے راشدین کے دور سے کیا رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ 2022 کا یہ سوال ہے۔ 2020 میں دیکھیں تو اس میں ایڈمنسٹریٹو جوڈیشل سٹرکچر خلافت راشدہ کا اس حوالے سے بتانا ہے، اور پریزنٹ ایج میں اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں، تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہے۔ 2019 میں دیکھیں تو ہاؤ از پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ایز کمپیئرڈ ود ادر ریلیجن کمپیئر ود دا پیریڈ آف خلفائے راشدین، تو خلفائے راشدین کے پولیٹیکل سسٹم کو کمپیئر کرنا ہے۔ 2017 میں جو ہے خلفائے راشدین کا پیریڈ انتظامی، عدالتی، فلاحی پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کرنی ہے، اور 2017 میں قرآن پاک کی جمع اور تدوین پر ایک جامع نوٹ لکھنا ہے، اور یہ مینلی بکر صدیق کے دور میں ہوا۔ تو یہ ایسا سلیبس میں مینشن نہیں ہے، یہ 2016 سے جو پہلے سلیبس تھا اس کا یہ پارٹ تھا، بٹ اسے 2017 میں بھی دیا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے سوال ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے سوالوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ٹاپک نمبر 4 کو دیکھیں تو اس میں ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے، انکلوڈنگ ویمن اور مائنورٹیز۔ تو ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس اور مائنورٹیز کے جو ہے وہ رائٹس ہیں۔ اب یہ سوال بھی جو ہے وہ ایک تواتر کے ساتھ آ رہا ہے۔ 2022 میں دیکھیں تو 40 نمبر کا پورشن جو ہے وہ اسی پورشن سے بنا ہوا ہے، مطلب 2 سوال پورے آئے ہیں اس میں۔ اسلام میں خواتین کے حق میں معاشیت میں حائل رکاوٹوں کو کیسے دور کیا گیا ہے، اور ان کا جو ہے وہ ایک اکانومک جو رول ہے اس کے حوالے سے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مائنورٹیز کے حقوق، اسلام سب سے بڑا محافظ ہے، اس پہ جو ہے وہ دلیلیں دینی ہے اور ایلیبوریٹ کرنا ہے۔ 2020 میں دیکھیں تو ہاؤ دا اسلامک اسٹیٹ پروٹیکٹ دا رائٹس آف نان مسلمس، اور اس کو کرنا ہے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے ریفرنس کے ساتھ، مطلب پاکستان پھر اس کو جو ہے وہ ایک مکسچر بنا دیا ہے اس کا۔ اور 2020 میں ہی سوال آیا شارٹ نوٹ آن اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام، تو اس میں جو ہے وہ 40 نمبر کا ہے، ایک ہی سال میں یہاں پر 30 نمبر کا پیپر ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں 2019 میں تو مسلم مائنورٹیز کی بات کی گئی ہے، تو یہ اب کانٹیکس اس نے ڈیفرنٹ کر دیا ہے کہ جو اس طرح کے ملک ہیں جہاں پہ مسلم مائنورٹیز میں ہے تو ان کی بات کرنی ہے۔ 2017 میں اسلامی ریاست جو ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کس طرح سے کیا گیا ہے، اور بالخصوص پاکستان کے آئین کی روشنی میں جائزہ لیں۔ ایز اٹ از سوال جو ریپیٹ ہوئے،
इसी तरह से 2016 में मजहबी अक़लियत तो वो इस्लामी माशरे में एक बाइज़्ज़त इकाई के तौर पर जो है वो इनको हकूक़ दिए गए हैं। तो इस्लाम किस तरह से करता है और मज़ीद इस्लाम में दिए गए हकूक़ के नस्वां की बाबत बयान करें, तो इस सवाल का मिक्सचर बना दिया। तो ये दोनों की यहाँ पर बात करनी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एक सवाल तो लाजमी इसमें से आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 है इस्लाम एंड द वर्ल्ड। इसमें मेनली इम्पैक्ट क्या कर रहा है इस्लाम वेस्ट पे और वेस्टर्न जो इम्पैक्ट है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन पे। तो मेन टॉपिक्स जो है यहाँ पर इस्लामिक सिविलाइजेशन है, इसका इम्पैक्ट है वेस्ट पे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और इस्लामिक सिविलाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, मुसलमानों के कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस्लामोफोबिया नो डाउट ये ऐसे में भी एक्सपेक्टेड है। तो 2022 में देखें तो इस्लाम को दरपेश असर हाजिर में इसके चैलेंजेस और उनका हल 20 नंबर का क्वेश्चन है। 2019 में देखें तो चैलेंजेस सेम क्वेश्चन मुस्लिम यूथ को कर दिया 10 नंबर का है। 2016 में देखें तो कौन से चैलेंजेस हैं और इनका जो अमली हल है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताना है। तो इसके 3 सवाल आज तक आए हैं और मिलती जुलती स्टेटमेंट है इसमें। और लास्ट टॉपिक देखें इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। तो सिलियंट फीचर है इस्लामिक सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम के, जुडिशल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इज्तिहाद और इसकी फॉर्म कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा समाजी निज़ाम है, सियासी निज़ाम है और माशी निज़ाम, और उसके बाद जुडिशल सिस्टम हमारा अदालती निज़ाम है और एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी निज़ाम, और साथ एक टॉपिक हमारे पास इज्तिहाद का है। अगर इस टॉपिक को देखें तो 2022 में इस पोर्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2020 में एक शॉर्ट नोट था 10 नंबर का इज्तिहाद पे। 2019 में इस्लामिक सोशल सिस्टम जो है वो किस तरह से वेस्टर्न सोशल सिस्टम से डिफरेंट है और फैमिली और वुमेन को जो है वो मिला के इसका बताना है, डिटेल में डिस्कस करना है। 2019 में इज्तिहाद पे सवाल आया, इसकी लिमिटेशन है, सबको जिसको डिस्कस करना है डिटेल में। 2017 में इस्लाम के मुआशी निज़ाम में इस्लामिक बैंकिंग ये, और 2016 में इस्लाम हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक पेश करने के लिए इज्तिहाद की ज़रूरत और इस्लाम के मुआशी अदालती और इंतज़ामी निज़ाम का एक जामे खाका मा दलाइल बयान की। तो यहाँ पे भी कलेक्टिव सवाल आ रहा है, तो जितनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो डेफिनेटली उतने अच्छे नंबर हमें मिलेंगे। अब आते हैं हम इसकी तैयारी के हवाले से। अगर आप इसके एमसीक्यूज तैयार करना चाहते हैं तो इसमें एक मैंने शॉर्ट बुक लिखी थी, ये बेसिकली 1 पेपर के लिए थ्योरी की फॉर्म में लिखी गई है। ना ही ये 1 लाइनर है, ना ही ये एमसीक्यूज हैं, प्रॉपर पैराग्राफ बनाए गए हैं और जहां जरूरी है वहां पे 1 लाइनर ऐड है, जैसे मिसलेनियस मुतफर्रिकात, ये कंप्लीट उर्दू में लिखी गई है। लेकिन ये किसी भी सूरत जो है वो थ्योरी के लिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए। या अगर आप 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, या अगर आप जस्ट ये इसका 20 नंबर का पोर्शन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब इसके सोर्सेज देखें तो सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे इसके हैं। दो फेमस किताबें हैं, एक हाफिज करीमदाद साहब की है और दूसरी हाफिज अरशद साहब की है। तो ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे सिराज इस्लामियात पसंद है। आप दोनों का एनालिसिस कर लें, जब बुक शॉप पे लेने जाएं जो किताब आपको अच्छी लगे आप इसमें पढ़ लें। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इस्लाम जो है वो डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक, आप इसको भी पढ़ सकते हैं जो है वो इस्लामिक सिस्टम के लिए, या इसमें आप ग्रेजुएशन की बुक से इस्तेफादा हासिल करें। जो भी किताबें आपको अच्छी लगती हैं तो उनको करें। ये रेडीमेड अगर कहें तो आपको ये मिल जाती है, लेकिन ये दोनों ही सीएसएस के लिए लिखी हुई हैं। इसमें पीएमएस के लिए भी अलग से बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल है, एडवांस पब्लिशर है या कोई और है, कारवान है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो जो किताब आपको अच्छी लगे, जिसमें हेडिंग अच्छी हो और जिस पे आपकी ग्रिप हो, आप उसको जो है वो ले सकते हैं। और इस जो एनालिसिस है इसका कंप्लीट पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कोई उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, सिंपल आप उससे क्लिक करें और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं।